Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अब के साथ कांग्रेस हो गया है किसको जिता रहे हो आप? या संजना। हाँ, क्यों, कोई खास वजह है? खास वजह ये है साहब जी कि जब हमारा तो गुजर समाज का तो पालित रहता है मारेगी, पालित रहेगा मारेगी। और कभी बीजेपी साहब ये वैसे 4 साल की वो कर दी मिलिट्री की को जाएगा माँ अग्निवीर। हाँ अग्निवीर 4 साल की कर दी माँ को जाएगा साहब। और साहब जी के तमाम झंझटें में झूठ बोलता है सचिन पायलट के चलते किया है। और भी हमारे साथ है, क्या लगता है सचिन पायलट का तो क्रेज है ही। सबसे बड़ा कारण जो होगा, हमने जो पहले जो वोटिंग करी का है वो सबसे पहले करी हमने कांग्रेस को करती आई है गुजर समाज। लेकिन पायलट साहब कांग्रेस में ना बनाते हुए पूरा खामा नाराज हो गया। हमने बीजेपी को बहुत अच्छी सपोर्ट करी विधानसभा में। लेकिन हमारा जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, सीएम हमारे भरतपुर को बन गए, लेकिन हमारा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ वहाँ में हमारे जवाहर सिंह को क्या पद दियो कछु ना दियो, नॉर्मल पद। यह बात तो खपा है गई। एक अपनी जो अग्निवीर योजना है काई वहाँ में कुल 4 साल 12 जो कर दिया, असली तो जाट गुजरन के बच्चे जा रहे हैं वहाँ में। मतदान राजस्थान में लोकसभा चुनाव का पूरा फेज हो चुका है, 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है। अब हम ये जानना चाहते हैं जातिगत तरीके से कि किस जाति ने राजस्थान में किसको सपोर्ट किया है, किसका साथ दिया है और उसके चलते किसकी नैया पार होगी या फिर किसका विरोध किया है। यहाँ अगर मैं दिखाऊं तो गुर्जर समुदाय से आज हम बात करेंगे। गुर्जर समाज के लोग हमारे पास हैं, चुनिंदा लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, सब तरह के लिए अनुभवी लोग हैं। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर गुर्जर समुदाय का राजस्थान में रुख क्या रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, खासकर भरतपुर लोकसभा सीट को लेकर क्या रुख रहा है। लोकसभा सीट भरतपुर आरक्षित है। संजना जाटव कांग्रेस की रहीं, रामस्वरूप कोहली बीजेपी के रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गढ़ है, गृह जिला भी है। अगर सीट हारती है बीजेपी तो भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा को दाव पर लगती है। अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या होता है, सचिन पायलट का कितना प्रभाव रहा है, उस सभी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले बुजुर्ग हैं काका जी। लोकसभा चुनाव तो हो गया, क्या लगता है गुर्जर समुदाय कहाँ गया है? अब के साथ कांग्रेस हो गया है। किसको जिता रहे हो आप? या संजना को। हाँ, क्यों, कोई खास वजह है क्या? खास वजह ये है साहब जी कि जब हमारा तो गुजर समाज का तो पालित रहता है मारेगी, पालित रहेगा मारेगी। और कभी बीजेपी साहब ये वैसे 4 साल की वो कर दी मिलिट्री की को जाएगा माँ अग्निवीर। हाँ अग्निवीर 4 साल की कर दी माँ को जाएगा साहब। और साहब जी के तमाम झंझटें में झूठ बोलता है। और पेंशन ही कई आने वो पेट्रोल डीजल घटाया दंगा, अभी तक तो कोई घटाया नहीं है। सरकार बन गई कांग्रेस बाकी बीजेपी की, पेट्रोल डीजल तो ना घटाए और ना गैस पकड़े। और बड़े बूढ़े की पेंशन मिले, बाकी जो कई साहब जी हम 15 से करेंगे, 15 सन में 12.5 से करे भी 1000 मिल रहे हैं। वे कांग्रेस दे रही का भी है, यान कुछ नहीं बढ़ाया। बात ही है साहब, बात ही है। देखो सचिन पायलट का प्रभाव है, यूथ में क्रेज है। और जिस तरह से क्रेज है, सचिन पायलट ने संजना जाटव जो कांग्रेस प्रत्याशी उनके लिए मेहनत भी की थी, प्रचार भी किया था। तो अब जिस तरह से गुर्जर समुदाय का कहना है कि पायलट के चलते हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, और भी हैं सर, क्या लगता है? मतदान तो हो चुका, गुर्जर समुदाय का रुख? हमने सब कांग्रेस के वोट दिए साहब, और यही दिए गए। मोदी जी ने कही के वो 4 साल की वो बना दिया। अब खुद तो को ले रहे हैं साहब, 6 MLA MP है ये, 6 पेंशन ले रहे हैं। और भी 5-4 साल में भी बेचारे ना अपने को मिल रही वो का पैसा मिल रहे, तनख्वाह ढंग से मिल रही ना वो मिल रही वो का के वो। मतलब आपका कहना ये है कि खुद तो MLA MP 4-4 5-5 बार 10 साल बन जाते हैं, लेकिन अग्निवीर 10 बार पेंशन ले रहे हैं साहब। 10 बार क्यों पैसा ले रहे हैं? वे तो 1.25 लाख रुपया तो फिक्स है, 1.5 लाख है, तो है। जितनी बार जीतत जाएंगे, जितनी बार लेते जाएंगे। अरे एक बार ले ले सरकार को, जब सरकार 60 साल नौकरी कर रही थी, 1 बार दे रही है, बाबू 4 बार देना रही साहब। देखिए ये भी समझना होगा कि मार्शल कौम के जो यूथ है वो अग्निवीर आर्मी में जाना चाहते हैं और जाते भी रहे। लेकिन जब से अग्निवीर योजना लागू हुई, 4 वर्ष का इसमें किया, उसके बाद यूथ में नाराजगी है। और तो इसका मतलब तो हम ये कहें कि गुर्जर समुदाय नाराज रहा बीजेपी से, तो बीजेपी का तो बैंड बज गया फिर भरतपुर से। अब बैंड भरतपुर से तो बजेगा साहब, बैंड तो। हाँ तो बिल्कुल सही है साहब। भरतपुर से बिल्कुल जाएगी साहब, भरतपुर से तो संजना जीतेगी जाटव। बीजेपी को खत्म, बीजेपी पूरी कोशिश जितावे की पूरी कोशिश करी है। हाँ कि हमारे बाकी सचिन की कुछ वो बने, पहले ना बना, कांग्रेस ने धोखा दे दियो, पर हमने एक बार और ट्राई करते हैं
कांग्रेस है तो और कांग्रेस ट्राई कर रहे हैं अब, ये बात है। बिल्कुल। यूथ भी, हाँ, क्या कहना है आपका? सचिन पायलट को। सचिन पायलट के चलते किया है। और भी हमारे साथ है, क्या लगता है? सचिन पायलट का तो क्रेज है ही। सबसे बड़ा कारण जो होगा, हमने जो पहले जो वोटिंग करी का है वो सबसे पहले करी हमने कांग्रेस को करती आई है गुजर समाज। लेकिन पायलट साहब कांग्रेस में ना बनाते हुए पूरा खामा नाराज हो गया। हमने बीजेपी को बहुत अच्छी सपोर्ट करी विधानसभा में। लेकिन हमारा जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, सीएम हमारे भरतपुर को बन गए, लेकिन हमारा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ वहाँ में हमारे जवाहर सिंह को क्या पद दियो कछु ना दियो, नॉर्मल पद। यह बात तो खपा है गई। एक अपनी जो अग्निवीर योजना है काई, वहाँ में कुल 4 साल 12 जो कर दिया, असली तो जाट गुजरन के बच्चे जा रहे हैं वहाँ में, और बे ही जाट गुजरन के बच्चा देश की रक्षा कर रहे हैं। आप इतिहास उठा कर देख लो, वो कई कारण होते हुए कांग्रेस की तरफ मुख किया गुजर समाज ने। क्या लगता है भरतपुर से किसका बैंड बज गया है? भरतपुर से बीजेपी का बैंड बज गया, बजा दिया, बज गया सब, ये तो क्लियर है। कोई खास मुद्दे रहे क्या? कोई खास मुद्दे नहीं है, सचिन पायलट के मुद्दे हैं यहाँ तो, जो जितना भी है। बिल्कुल, सचिन पायलट का मुद्दा है, इसलिए बीजेपी का बैंड बजा दिया। भाई थोड़ा सा और उनसे भी बात करेंगे, वो थोड़ा सा। भाई यूथ हो तुम तो यार, पढ़े लिखे भी हो, और यूथ तो ताकत। ये सब जो उन्होंने कहा है बड़े बूढ़े ने, इसमें समर्थन है हमारा। सचिन पायलट का भी साथ है साहब। कांग्रेस को जिता दिया, हाँ, बीजेपी को हटा दिया, पूरी कोशिश है साहब, पूरी कोशिश। भाई और भी यहाँ आ जाओ, अगर बात करना चाहे। क्या लगता है, चुनाव तो हो गया, कहाँ गए हैं, कौन जीत रहा है? सर हमने तो बीजेपी को दिया है वोट। बीजेपी को दिया जी। कोई खास वजह? नहीं सर, कोई वजह नहीं। एक बीजेपी का भी निकला है गांव में, क्या लगता है? सर सचिन पायलट हमारे आदर्श नेता है। सचिन पायलट कांग्रेस की तरफ वोट दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, बीजेपी बहुत परेशान है बीजेपी से। नोटबंदी, जीएसटी, डीजल, अग्निवीर योजना, जो किसानों के साथ बड़ी धोखाधड़ी हो रही है, ये सब इसीलिए कांग्रेस की तरफ वोट गए हैं। कांग्रेस तरफ वोट गया है। तो कुल मिला के किसानों के लिए बीजेपी ने किया क्या? कुछ नहीं किया। किसान आंदोलन का भी फर्क पड़ेगा। तो पड़ेगा, जब किसान के लिए कोई सहायता सुविधा नहीं मिलेगी तो किसान तो आंदोलन तो करेंगे ही। बिल्कुल। तो गरीब आदमी के काज का करो बीजेपी ने। ये मोदी तो कहते, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि राम मंदिर हमने बना दिया, 370 हटा दी, वो मुद्दे काम कारगर नहीं रहे क्या? बे 370 और बेतबीन के काज हैं साहब, जो हमारे रह कहाँ हैं, हमारे काज का फायदा है? बात है राम मंदिर से फायदा नहीं है। राम मंदिर थे और बेतब राम के मंदिर है, तो बहुत अच्छी बात है साहब, ये बात तो अच्छी है, बहुत बनाया हो तो बहुत ही खुशी की बात है। अब बीजेपी आपते मरी है, जो कारण खराब करो ना बीजेपी को, वो है सब मुख्यमंत्री ने जेल में डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जेल में, अरविंद के। हाँ, ये कोई अच्छी बात हो रही है? देखो आप एक तरफ राज कर रहे हैं, चुने हुए आदमियों को आप डाल रहे हैं, ये तो कोई नियम में ही नहीं है, हमारे संविधान में है ही का। आज तो पहले ही ना वो ये चीज़ तो मतलब अग्निवीर है, किसान आंदोलन है, कई तरह के मुद्दे जो हावी रहे। तो काका जी, पहलवाने हमारे बच्चे जाट गुजर के बन के ठाकुर ने दादागिरी करी है, वहाँ के जबरदस्ती जब कचू करे वो बागी चली है, बाकी मोदी ने एक शब्द ना बोलो आगे। महिला पहलवानों का जो, हाँ बाबू कौन हो वो? हाँ वो ब्रजभूषण ठाकुर का बाकी एक शब्द ना बोले वो, यूँ ना आगे भाई तुमने गलत क्यों करो इनके संग में? हाँ काका जी क्या कह रहे हैं? भाई कह रहे हैं साहब बीजेपी के साथ जिन्हें कोई खास मुद्दे नहीं है, ये तो वैसे ही मुद्दे हैं। ये राजनीति करती है, धर्म पे करती है, और वैसे करे नहीं, झूठ सांस ज़्यादा बोले साहब। और सगली बात तो यही है, बताओ यार, कोई पेट्रोल डीजल कछु कम करे होगा आएगी। और जो तानू साहब जिनके विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो मनमानी करेगा कोई। अगर साहब जिन कांग्रेस नहीं आती है, विपक्ष में तो है, मनमानी तो नहीं होगी, रोकेगी सही। और एक अकेलो मानस है, जब विपक्ष नहीं है तो वो तो साहब मनमानी करेगा। हाँ ये बात है। कह रहे विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, इनका कहना क्या करेगा? ये जो थोड़ा पेट्रोल, हमारे पड़ोस में 10 रुपये का अंतर है पेट्रोल डीजल, कई पेट्रोल पंप बंद हो गए, 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर पे इतना अंतर। जबकि हमारे भरतपुर क्षेत्र को तो कम से कम भी राहत मिल जानी चाहिए। सीएम हमारा मोदी तो वादा कभी करके गए थे विधानसभा चुनाव में जब आए थे, वो कुछ नहीं हुआ इसमें। इसी कारण लोगों ने रुझान बदल दिया, और कोई मुद्दा नहीं है कैसा। बाकी की बीजेपी सरकार अपनी जगह सही है, कांग्रेस सरकार अपनी जगह सही है, लेकिन पब्लिक में आज का जो रुझान है वो समझना है। बिल्कुल, यानी कि एक शब्द में और पूछूंगा मैं आपसे, भरतपुर से किसका बैंड बजा दी, बस ये बता दो।
रामस्वरूप कोहली को बच गोली का बैंड, रामस्वरूप कोहली का बैंड है। गोली का बैंड हाँ राम सब कोहली को तो बच गो। बज गो। अरे अच्छी तरह बच गो साहब, बिल्कुल बच गो। खुद आप ऐसे सर्वे कर रहे हैं ना, आप सर्वे कर रहे हैं, हम खुद सर्वे कर रहे हैं हमारे एरिया में, गुजर में, जाटव में, यार कौन की दही है था मन ने भाई के यार, भाई की दही है यार, जाटव की दही है, संजना जाटव। सबसे बड़ी चीज जाटौली घना इसलिए नजदीक होते हुए संजना ने बने, रामस्वरूप कोहली जी आए नहीं आज तक हमारे गांव में 10-12 गमी हो गई लगातार, कैसे और लोगों ने देखो ही नहीं, देखा ही नहीं। वो तो पहले भी सांसद रहे थे। सांसद रहे तो आज तक ना आए, तो वोट कौन दे दे वो? आज तक नहीं आए सांसद रह लिए, पर जटौली तो मैंने बिल्कुल और पास बिल्कुल ही नहीं देखा। पहले जो बीजेपी सांसद रहे भद्र कोहली, रंजिता, ये भी नहीं आई। एक भी नहीं आया। असली कारण ये भी रहा हमारे घना जाटौली में, वोट दे दिया, जिता दिया, वो आते नहीं। कोई नहीं आवे साहब। हमारे गांव में जो सबसे ज्यादा जो विकास किया है वो गर्ग साहब ने किया है, मिल के नहीं इतना अच्छा विकास कोई आज तक जवाब ना, इतना अच्छा। कुल मिला के गुर्जर समुदाय के लोग हैं, बात की है तो कई मुद्दे निकल के आए हैं, जिनमें अग्निवीर योजना भी है, महिला पहलवानों के साथ मुद्दा भी है, किसान आंदोलन एक मुद्दा रहा, सचिन पायलट को जिस तरह से लेकर कांग्रेस पर आरोप नाराज थे गुर्जर समुदाय के लोग की तवज्जो नहीं दी, एक ओहदा जो देना चाहिए था मेरे तो मुताबिक वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी सचिन पायलट ने जिस तरह से अपील की तो उसके चलते गुर्जर समुदाय ने राजस्थान में भरतपुर सहित कांग्रेस को सपोर्ट किया है और कह रहे हैं कि बीजेपी का तो बैंड बजा दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब जाटों से हमने पहले पंचायत किए, वो कह रहे हैं कांग्रेस को दिया, बीजेपी गुर्जर समुदाय कह रहे हैं हमने कांग्रेस को दिया, तो कुल मिला के जातिगत अगर जिस तरह से हम पंचायत कर रहे हैं उसमें जो लोगों की समाज की बात निकल के सामने आ रही है उसमें तो यही साबित होता है कि बीजेपी से अच्छे खासे नाराज़ हैं लोग। मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों, सभी जो वादा करके गए थे पेट्रोल डीजल या और जो भी सुविधाएं थी उन पर खरा नहीं उतरे, कई तरह के मुद्दे यहाँ हावी रहे और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये भरतपुर सीट गले की फांस बन सकती है। वो इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की गृह जिला सीट भी है।